अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। मैं हूं यासिर खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर की तरह मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चली। कसूर, चोनिया, शेखोपुरा, मुल्तान समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद, टोपा, टेक्सिंग, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश हुई। डीआईजी खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से लेकर चालास और रासो तक बारिश हुई। इंटरबैंक में आज डॉलर 2 रुपया 4 पैसे महंगा होकर 212 रुपए का हो गया। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम की हाली भी अभी तक मामला बनी हुई है। एक दो दिन में मामला तय न होए तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर के मुतालिक आला सतह के इजलास में गरीब और पसमंदा तबके को रिलीफ देने का फैसला किया गया। सरकारी इलामिया के मुताबिक इजलास में यूटिलिटी स्टोर पर 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कम नरखों पर फराहम करने का फैसला किया गया। ये सहूलत यूटिलिटी स्टोर के जरिए पूरे मुल्क में गरीब और पसमंदा तबके को फराहम की जाएगी। नून लीग के शाह फजान अब्बासी का कहना है कि सदर ने PTI दौर में कभी चेयरमैन नैब को बुलाकर पूछ-कुछ नहीं की। मुल्क पर 4 साल PTI की हुकूमत रही है। PTI ने पूछा कि नैब चेयरमैन ने क्या केसेस बनाए। उन्होंने कहा कि नैब ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। इस इदारे को खत्म करना चाहिए क्योंकि जब तक नैब है तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। लाहौर में बाजार और मार्केटें जल्द बंद करने से शॉर्टफॉल में कमी आई। लेस्को के तर्जुमान का कहना है कि रात 9 बजे के बाद शॉर्टफॉल में 200 मेगावाट की कमी आई। 10 बजे के बाद लाहौर में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तर्जुमान लेस्को ने कहा कि आंधी और बारिश से रीजन में कुछ फीडर बंद हुए हैं। लेस्को रीजन में बिजली की सप्लाई और तलब 3700 मेगावाट है। बलोचिस्तान का बजट इजलास दूसरी बार मुअख्खर होने के बाद आज फिर तलब कर लिया गया। बजट इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताखिर की वजह तरक्याती बजट की एडजस्टमेंट और हुकूमती अराकीन की स्कीमों को बजट का हिस्सा बनाना है। जराये का कहना है कि BAP के इंटर पार्टी इलेक्शन में अब्दुल कद्दूस बंजो की हिमायत करने वाले पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों को बजट में शामिल किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। DG खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सरदार उस्मान खान ने इक़्तिदार में आके पूरे पंजाब और स्पेशली राजनपुर DG खान को फोकस किया। N न्यूज़ जो यहाँ बड़ा अच्छा शहर के लिए है, लोकल न्यूज़ के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए भी शहर के लिए ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है ये। मैं भी इनको यहाँ नवा दफ्तर बनाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो BMP के साथ मिलकर हमने एक ऑपरेशन भी की और कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है। इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डॉट के ऊपर। यहाँ पेट्रोलिंग भी की जा रही है। बैनुल सूबाई चेक पोस्ट हैं, उनके ऊपर चेकिंग मजीद मुअस्सर की जा रही है। DG खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा, हमारा मदर एंड चाइल्ड है। शुक्रिया अदा करता हूँ NTV का, और मेरे ख्याल में इनिशियल डेज है कि आप यहाँ तशरीफ लाए, तो खुशी की बात है। मैं आपके इदारे N न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस हिस्से में मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस पे कुछ कहने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो N न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे अपना स्टूडियो DG खान में बनाया। वेलकम बैक।
मुल्क भर की तरह मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चली। कसूर, चूनिया, शेखुपुरा, मुल्तान समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसलाबाद, टोबा, टैक्सिंग, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश हुई। डीआई खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से लेकर चलास और अस्तूर तक बारिश हुई। दूसरी जानिब बारखान में बारिश और सालाबारी हुई। कोलो, मूसाखेल, शेरानी, डेरा बुट्टी, बरनाई, सोब, दुखी और कोहे सुलेमान की पहाड़ियां सिलसिलों में मूसलाधार बारिश हुई। इंटरबैंक में आज डॉलर 2 रुपया 4 पैसे महंगा होकर 212 रुपए का हो गया। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और रुपए अपनी कदर मुसलसल खोता जा रहा है। दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम की बहाली तक अभी तक कोई मामला बना हुआ है। 1-2 दिन में मामला तय ना हुए तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती है। हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मईशत पर साथ चलने की दावत दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI को अपनी गलती तस्लीम करके मिसाक मईशत पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर के मुतालिक आला सतह के इजलास में गरीब और पसमंदा तबके को रिलीफ देने का फैसला किया गया। सरकारी इलामिया के मुताबिक इजलास में यूटिलिटी स्टोर पर 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया कम नरखों पर फराम करने का फैसला किया गया। ये सहूलत यूटिलिटी स्टोर के जरिए पूरे मुल्क में गरीब और पसमंदा तबके को फराहम की जाएगी। आटा, चीनी, घी, खुर्दनी तेल, दालें और चावल की कम नरखों पर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्लियामान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर आना समझ से बलातर है। जब तक नैब है तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क का सदर एक पार्टी कारकुन बनेगा तो फिर निजाम कैसे चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सदर ने PTI दौर में कभी चेयरमैन नैब को बुलाकर पूछ-गुछ नहीं की। मुल्क पर 4 साल PTI की हुकूमत रही। PTI ने पूछा कि नैब चेयरमैन ने क्या केसेस बनाए। उन्होंने कहा कि नैब ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। इस इदारे को खत्म करना चाहिए क्योंकि जब तक नैब है तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। लाहौर में बाजार और मार्केटें जल्द बंद कराने से शॉर्टफॉल में कमी आई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के तर्जमान का कहना है कि रात 9 बजे के बाद शॉर्टफॉल में 210 मेगावाट की कमी आई है। बिजली के बाद लाहौर में लोडशेडिंग नहीं की जा रही। तर्जमान लेस्को ने कहा कि आंधी और बारिश से रीजन में कुछ फीडर बंद हुए हैं, लेकिन लेस्को रीजन में बिजली की सप्लाई और तलब 3700 मेगावाट है। दूसरी जानिब एनर्जी इमरजेंसी के तहत कराची में दुकानें जल्द बंद करने के मामले पर इदारे मुतहरिक हो गए और जल्द बंद ना होने वाली दुकानों को सील किया गया। बलोचिस्तान का बजट इजलास दूसरी बार मुअख्खर करने के बाद आज फिर तलब कर लिया गया। बजट इजलास आज सहपार 4 बजे तलब किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताखिर की वजह तरक्याती बजट की एडजस्टमेंट और हुकूमती अराकीन की स्कीमों को बजट का हिस्सा बनाना है। जराये का कहना है कि BAP के इंटर पार्टी इलेक्शन में अब्दुल कतूस मजोजों की हिमायत करने वाले पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों को बजट में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले बलोचिस्तान असम्बली का बजट सेशन 17 जून और फिर 20 जून को तलब किया गया था। रुझान के इलाके नवाजाबाद के करीब से PTV के एक सहाफी को अगवा करने का वाकया सामने आया है। अगवाकार ने सहाफी की गाड़ी थाना शाहवाली की हदूद में छोड़ गए। राजनपुर पुलिस की भारी नफरी थाना शाहवाली की जानिब रवाना हो गई। अगवा का मामला तहसील सादिकाबाद की हदूद में पेश आया। राजनपुर पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। सखर मेरान मरकज के दुकानदारों ने बरसाती पानी का निकासी न होने और ड्रेनेज निजाम मफलूज होने जाने के खिलाफ हाथों में वाइपर झाड़ू उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंतखब नुमाइंदगान समेत मेरान मरकज एसोसिएशन के ओहदेदारों के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मुतासरा दुकानदारों का कहना था कि गुज़िश्ता रात होने वाली बरसात के बायस मेरान मरकज में बरसाती पानी ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। ड्रेनेज सिस्टम मफलूज हो जाने की वजह से कई फुट पानी दुकानों के अंदर और बाहर जमा हो गया। शिकायत के बावजूद ना तो इंतजामिया टस से मस हुई। डिप्टी कमिश्नर सखर जावेद अहमद ने अमले के हमरा शहर में सफाई के निकास नाकिस इंतजामात और नकासी सिस्टम मफलूज हो जाने पर शहरियों के एहतजाज और शिकायत पर शहर के तजारती और कारोबारी मराकज का दौरा किया और मुतासर दुकानदारों से मुलाकातें की और इनके मसाइल सुनकर फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान अमले को सफाई और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की हदायत जारी की। इस मौके पर उन्होंने दुकानदारों और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सखर इंतजामिया शहरियों और ताजिर बरादरी को हर मुमकिन बुनियादी और बल्दियाती सहूलियत फराम करने के लिए कोशा है। तौसा शरीफ में एंटी करप्शन पंजाब ने इम्पोर्टेड हुकूमत का आलाकार बनते हुए साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत इनके भाइयों के खिलाफ झूठी FIRs करके सियासी इंतकाम का आगाज कर दिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सियासी इंतकाम से ना पहले हमारे हौसले पस्त हुए और ना ही आइंदा होंगे। वज़ारत आला का दौरे का तमाम रिकॉर्ड चेक करने से कुछ हासिल ना हुआ तो हमारी विरासती जायदादों पर एंटी करप्शन में पर्चे करा दिए जा रहे हैं। मेरा दामन पहले भी साफ था, अब भी साफ है।
तोनसा शरीफ में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तोनसा शरीफ में एसी तोनसा इन एक्शन हो गए। छोटे बड़े शहरों देहातों में कीमतों की इंस्पेक्शन की। एसी तोनसा का कहना है कि जखीरा अंदोजों को और ब्लैक मॉलों में अशिया फरोख्त करने वालों को कानून के दायरे में लाने के लिए हम पुरअज़म हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट बगैर किसी प्रेशर के गिरा फरोशों के खिलाफ जहाद जारी रखें। कमिश्नर और सदर उस्मान अनवर के ज़ेर सदारत रिजी खान जिमखाना क्लब का इजलास हुआ। जिमखाना क्लब में जारी तामीराती काम को 3 माह के अंदर मुकम्मल करने का टास्क दिया गया। कमिश्नर उस्मान अनवर का कहना है कि डीजी खान जिमखाना क्लब का मुकम्मल लेआउट प्लान बनाया जाए, तरक्याती मंसूबों की टॉप सुपरविजन करवाई जाए। डीजी खान जिमखाना क्लब में मर्द और खवातीन की औकात कार की पाबंदी करवाई जाएगी। सोहाबा के नवाही इलाके कोट धमक में केमिकल मिला फजला फेंका जाने लगा। केमिकल माड़ी पेट्रोलियम बजरिया टैंकर लाया जा रहा है। अहले इलाका ने टैंकर रोककर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि माड़ी पेट्रोलियम कंपनी बंद हो चुकी है। शुजाबाद यूटिलिटी स्टोर पर मनमानियां रूज पर है। गरीब आवाम घी लेने को तरस गई। सफारशी टॉट माफिया का राज अवाम का। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा चौधरी आस मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। 2 रुपया रोजी लगती नहीं पी, बंदा मजदूर बंदा से परेशान थे ना, आटा रोटी मुश्किल ना की देता वो घी और गिनाना ते पैसे ना लग रहा धिक्का देते हट पासे करें दे करें दुके बंदे तो सारी शाम दे तो बजर की काई इतना महंगाई की थी ना, महंगाई तो सस्ती कर देवें तो कई रोगी बनावें कई मजदूरी लगावें क्या है तो सब अपने अपने लेके जा रहे हैं। हमें कोई जाने नहीं दे रहा। हम बड़े परेशान हैं। हमें कोई घी नहीं मिल रहा। दुकानों पे घी सस्ता करो, हम परेशानी हमारी दूर हो जाए। तो वो महंगाई है ए बेटा, तो वो महंगाई है सारा वाली जे नौकर लैंच कर ले सब बात कर खाने होते हैं गरीब वाले सारी के कदर है वकार बिजली कराने का जो ना सामने धक्के खाने खड़े ही भज्जे बताइए। सकाल जलालपुर पे आए हैं, लाइन ला के खड़े हैं, रात जमा कर रखे ने हुन आए हैं, हुन वाल लाइन खड़ा है अजा तो ताको सोते का नहीं मिले। मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटीज में शोबा बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी और पंजाब थैलेसीमिया परियूनिशन प्रोजेक्ट के जेर एहतमाम आगाही सेमिनार और स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खसूसी हेल्थ मुल्तान से CEO खसूसी मोहम्मद अली मेहदी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि थैलेसीमिया के मरीज बच्चे हमारे माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हुकूमत और माशरा दोनों मिलकर थैलेसीमिया के मरीजों को तिब्बी सहूलियात का मौसर और मुसलसल फराहमी का वसीला बन सकते हैं। डॉक्टर उज़मा कुरैशी ने कहा कि थैलेसीमिया की रोकथाम का सबब सबसे मौसर तरीका यह है कि माशरे के तमाम मुतहरिक तबकात बशमूल मीडिया, उलमाए कराम, सियासतदान, NGOs और तालीम और सेहत से मुंसलिक लोग इस बारे में लोगों को भरपूर मालूमात फराहम की जाए। खानगढ़ शहर और नवाही इलाके मंडा चौक, ठट्टा कुरैशी और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश, तेज आंधी और बारिश की वजह से छतें और दीवारें गिरने के साथ साथ दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तफसीलात बता रहे हैं मलिक कलीम अवान। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात खानगढ़ शहर, मंडा चौक, बस्ती मुआना और ठट्ठा कुरैशी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात भी देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ शदीद बारिश और यालाबारी की वजह से आम की पैदावार बुरी तरह मुतासर हुई है। रात गए तेज़ आंधी और बारिश ने खानगढ़ और नवाई इलाकों में फलों के बादशाह आम को बुरी तरह मुतासर किया है। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज अभी तक जारी है और वाज़ेह रहे कि हालिया बारिशों की वजह से आम की तोड़ फोड़ भी तीसरे दिन से रुकी हुई है। जी कलीम अमान, N न्यूज़, सिटी रिपोर्टर, खानगढ़। कोटदू में आसमानी बिजली गिरने से मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए। कोटदू में 2 बच्चों पर आसमानी बिजली गिर गई। रेस्क्यू टीम ने दोनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया तो उस वक्त तक डॉक्टरों ने इनके जहां बाग होने की तस्दीक कर दी थी। कोटदू में आसमानी बिजली गिरने के 2 अलमनाक वाक़यात में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 88 चचड़वाला पर 8 साला और 14 साला 2 भाई और अडवान पर एक लड़की जहां बाग हो गई। मुल्तान थाना अल्पा बंद बोसन नए पुल बोसन के करीब बाग से आम के दरख्त पर लटकी हुई नाश बरामद कर ली गई। थाना अल्पा की हदूद में आम के दरख्त से लटकाने वाली नाश की शनाख्त मोहम्मद इकराम के नाम से हुई। बरामद होने वाली नाश की टांगें भी कटी हुई हैं। थाना अल्पा से बरामद शुदा नाश की मौत वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का शदीद बारिश में डिस्पोजेबल स्टेशन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने निकासी आब और डिस्पोजल की इस्ताद कार का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की वासा हुकाम को डिस्पोजेबल स्टेशन मुकम्मल इस्ताद कार पर चलाने की हदायत जारी की। नशेबी इलाकों से निकासी आब के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD और फॉलो करें हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर।